हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। अगर मैं एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करूं तो जो दो सबसे टफेस्ट एग्जाम माने जाते हैं वो है कैट और जैट का पेपर। वैसे तो एमबीए में एडमिशन लेने के लिए मोर देन 12 टू 13 एग्जाम्स होते हैं, जैसे कैट, जैट, आईएफटी, एनमैट, स्नैप, सीमैट, सीईटी, टिसनेट, एक्सजीएमटी। लेकिन उनमें से जो सबसे टफेस्ट एग्जाम होते हैं और जिनसे आप एक ड्रीम कॉलेज में एंटर कर सकते हो वो है कैट और जैट का एग्जाम। मैंने ये दोनों एग्जाम्स क्रैक किए हैं, तो इस वीडियो में मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि आपको मैं अपनी स्ट्रैटेजी बता पाऊं कि किस तरह से आपको इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान रखनी है ताकि आप भी इन एग्जाम्स को क्रैक करके अपनी ड्रीम एमबीए कॉलेज में जा पाओ। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इसके साथ इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, इसको फॉलो कर लेना है। डेली बेसिस पे आपको क्वांट, शॉर्टकट, वोकैबुलरी वर्ड्स, इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहते हैं जो आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कैट एग्जाम की, तो कैट एग्जाम में आई गॉट 98.68 परसेंटाइल। 15 प्लस आईएम कॉल्स थे, जिसमें भाई आपका आईएम लखनऊ हो गया, कोईकोड हो गया, आईएम शिलोंग हो गया, बहुत सारे अदर आईएम्स जहां से भाई मेरे को कॉल आई है। काफी सालों से मैं कैट एग्जाम अपीयर कर रहा हूं, तो ईयर ऑन ईयर हर साल भाई आईएम से कॉल आती रही है। इसके साथ ही भाई अगर मैं जैट की बात करूं तो भाई मैंने जैट एग्जाम को क्रैक किया है एंड एमबीए फ्रॉम एक्सेलरेट जमशेदपुर विच इज वन ऑफ द ड्रीम कॉलेज। तो अगर आप इंडिया के टॉप 5 कॉलेजेस की बात करोगे तो उसमें एक्सेलरेट जमशेदपुर का नाम आपको मिल जाएगा। तो अगर मैं बात करूं इन दोनों एग्जाम्स को क्रैक कैसे करना है, भाई देखो दोनों ही डिफिकल्ट एग्जाम माने जाते हैं, बट यार ये लोगों ने माइंडसेट क्रिएट किया है। अगर आपकी स्ट्रेटजी सही है, आपकी प्रिपरेशन सही है, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है, आपको पता है किस तरह से पढ़ाई करनी है, तो इजीली आप इन एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हो। भाई ये कुछ स्निपेट आप देख सकते हो, एक्सेलरेट जमशेदपुर का कैंपस है, ये भाई हमारी पूरी पूरी बिल्डिंग है जहां पे एमबीए की क्लासेस हुआ करती हैं। तो इस तरह से पूरा का पूरा एक ड्रीम एमबीए कॉलेज आपको दिखता है। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंग वो है कैट और जैट में आपको डिफरेंस समझना। भाई कैट एग्जाम जो है भाई उस एग्जाम को अगर आप लास्ट 3 इयर्स में एनालाइज करो तो हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस हुए। लास्ट ईयर 66 क्वेश्चन थे, उसके पिछले साल 76 क्वेश्चन थे, 2019 में 100 क्वेश्चन थे, लेकिन भाई जो सिलेबस है वो मोर और लेस सेम है। तो सिलेबस पूरा का पूरा सेम है एंड 198 मार्क्स का लास्ट ईयर पेपर हुआ था एंड इस बार भी इतने ही मार्क्स का आपका पेपर एक्सपेक्ट किया जा रहा है। 2 आवर्स के आपका एग्जाम होगा, तो आपने अगर 50% स्कोर कर लिया तो आप 99 परसेंटाइल कैट में बन जाते हो। अगर मैं बात करूं जैट की, तो जैट में 75 प्लस 25 प्लस 1 इस तरह से आपका पेपर आता है, जिसमें 75 क्वेश्चन जो है वो आपके कोर सब्जेक्ट के होते हैं, जिसमें आपका वर्बल, डिसीजन मेकिंग, क्वांट्स है। 25 क्वेश्चन आपके जीके के होते हैं, लेकिन जीके का जो स्कोर है वो आपकी कट ऑफ में काउंट नहीं किया जाता। देन आपके सामने एक टॉपिक होता है जिसपे ऐसे लिखना होता है। अगेन दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर इनिशियल कट ऑफ। तो भाई आपको जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए जो आपके 75 क्वेश्चंस है, ठीक है। अगर मैं पेपर पैटर्न की भी यहां पे बात करूं तो कैट में वर्बल और आरसी के 24 क्वेश्चन, डीआईएलआर के 20 क्वेश्चन एंड क्वांट्स के 22 क्वेश्चन। 3 सेक्शन में आपका पेपर है, 40 मिनट्स का आपके तीनों सेक्शन यहां पे रहते हैं। अगर हम जैट की बात करें तो जैट में वर्बल और एलआर का एक सेक्शन रहता है जिसके 26 क्वेश्चंस होते हैं, डिसीजन मेकिंग के 21, डिसीजन मेकिंग के बारे में अभी बात करूंगा आपसे। देन क्वांट्स और डीआई के आपके सामने 28 क्वेश्चन होते हैं। तो ये आपके मेजर फर्स्ट 75 क्वेश्चन बन जाते हैं, जिसके बेसिस पे आपको कॉल्स आती हैं जो इनके ड्रीम कॉलेजेस हैं, जैसे एक्सेलरेट जमशेदपुर हो गया, देन एग्जाम, आईएमटी, जितने भी अदर कॉलेजेस जैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। एंड जैट में आपकी कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती, आपके पास टोटल टाइम होता है। उस टाइम को आप कौन से सेक्शन में कितना डिवोट करना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बिल्ड करना होता है। कैट में फिक्स होता है 40 मिनट्स आपको मिलेगा हर सेक्शन के लिए, जितने क्वेश्चन होंगे उसके बाद नया सेक्शन, नया टाइमिंग। बट जैट में ओवरऑल जो आपका टाइम है उसमें आप किस तरह से वर्बल को टाइम देना चाहते हो, डिसीजन मेकिंग में देना चाहते हो, क्वांट में देना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की, वो है सिलेबस क्या है। तो अगर मैं कैट की बात करूं तो ध्यान से समझो, वर्बल को जिनको सिलेबस रहता है वो रहता है आरसीज, पैरा समरी, जंबल सेंटेंस एंड ऑड वन आउट। एलआरडीए की अगर मैं बात करूं तो टेबल्स एंड केस लिस्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट, लॉजिकल सीक्वेंस, गेम्स एंड टूर्नामेंट। डिसीजन मेकिंग कैट में आपका आता नहीं है। क्वांट्स की अगर हम लोग बात करें तो अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम, मॉडर्न मैथ, ज्योमेट्री, अलजेब्रा। अब यहां पे भाई समझने वाली क्या बात है, लोग गलती क्या करते हैं कैट में, वो भाई क्वांट्स में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि काफी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कहते हैं सर हमारा क्वांट्स बहुत वीक है। मान लिया क्वांट्स वीक है, लेकिन भाई आपको वर्बल और एलआरडीए में भी स्कोर करना है। भाई मैं अगर खुद अपनी बात करूं तो वर्बल में आई स्कोर 98 प्लस परसेंटाइल, एलआरडीए में आई स्कोर 99 प्लस परसेंटाइल। तो आप हर एक सेक्शन में जब तक एस नहीं करोगे तो आपको यहां पे चैलेंज क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखो, सिर्फ क्वांट्स या किसी भी एक सब्जेक्ट पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, तीनों के तीनों सब्जेक्ट पे अपना टाइम डिवोट करना है। देन अगर मैं बात करूं जैट एग्जाम की, तो जैट एग्जाम का सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है। वर्बल की अगर हम लोग बात करें तो आरसीज, पैरा, जंबल्स ये तो आते ही आते हैं, लेकिन इसके अलावा आप देखोगे ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं, वोकैबुलरी के क्वेश्चन आते हैं। इसके साथ ही जैट में पोएम बेस्ड आरसी आते हैं। भाई पोएम दे रखी होती है, उसके ऊपर आपको आरसी सॉल्व करना होता है।
क्रिटिकल रीजनिंग आपसे पूछा जाता है, तो थोड़ा सा वर्बल में सिलेबस जो एक्सटेंडेड है, मतलब कैट का जो सिलेबस है वो तो करना ही है, इसके अलावा वोकैबुलरी, ग्रामर एंड जो नॉन कैट टॉपिक्स होते हैं वो भी आपको जैट के लिए पढ़ना होता है। जो एलआर का कंपोनेंट होता है वो आपका जैट में ही बन जाता है, इसीलिए एलआरडीए के कंपैरेटिवली आप कम क्वेश्चन देखोगे। भाई एलआर का एक दो सेट आपका यहां पे मूव हो जाता है वर्बल में, और डीआई के एक दो सेट आपके क्वांट्स में वो हो जाते हैं, ठीक है। तो एलआरडीए के अगर सिलेबस की बात करूं तो मोर और लेस आप यही वाला सिलेबस देखते हो, यहाँ पे बेसिक एलआर नहीं आता है, वही सिलेबस पूछा जाता है जो कैट में होता है। सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, चार्ट्स हो गए, डायग्राम्स हो गए, टेबल्स हो गए, केसलेट्स हो गए, इसी टाइप के क्वेश्चन आप यहाँ पे देखते हो। अगर मैं क्वांट्स की बात करूं, वो अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम, मॉडर्न मैथ, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, क्वांट्स का सिलेबस बिल्कुल सेम होता है जो कैट का सिलेबस है। तो अगर आपने कैट के लिए यहाँ पे प्रिपरेशन किया क्वांट्स की, तो ऑटोमेटिकली आप जैट के लिए भी रेडी हो जाते हो। अब जो मेक और ब्रेक है वो है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बाकी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, और इसीलिए जैट में मेक और ब्रेक ये बन जाता है। भाई बहुत सारे लोग आपसे ये बोलेंगे डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, नहीं कर पाओगे, भाई उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच पाओगे, बट ऐसा नहीं है। मेरा डिसीजन मेकिंग में खुद जो स्कोर था वो 99.80 परसेंटाइल था। तो भाई अगर मैं आपको ये बताऊं कि आपका अगर बेसिक क्लियर है कि किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना है, क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए, अगर आप केस लीड ले रहे हो, एथिकल डिलेमा ले रहे हो तो इस तरह से सॉल्व करना है, अगर ह्यूमन रिसोर्स का क्वेश्चन है तो इस तरह से सॉल्व करना है, कोई बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का क्वेश्चन है तो इस तरह से डील करना है, सिचुएशनल क्वेश्चन है तो इस तरह से डील करना है। एक बार आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया, उसकी बाद जो अगर आप देखोगे डिसीजन मेकिंग जस्ट लाइक क्वांट्स, भाई एक बार आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया, फिर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे लोगों का चैलेंज ये होता है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं होती, और कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम है, इसीलिए वो यहाँ पे कर नहीं पाते। तो मैंने आपके लिए क्या सॉल्यूशन डिराइव किया, इस बात को ध्यान से समझो। सबसे पहले जो आपको इंपॉर्टेंट चीज करनी है वो है रिवीजन वीडियोस देखनी है मेरी। भाई आपने देखा चैनल पे बहुत बड़ी बड़ी रिवीजन वीडियोस है, वो सारी देख लो, उसके बाद आपके बेसिक क्लियर हो जाएंगे। तो क्वांट्स के अराउंड 6 आवर्स की वीडियो जो मैंने नीचे अपलोड कर दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एलआरडीए की मैंने भाई अराउंड 3 आवर्स की एक वीडियो है वो डाली है अपनी, जिसको देखने के बाद आपके बहुत ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे। वर्बल का एक कंप्लीट रिवीजन वीडियो है वो आप देख लोगे, 3+3 आवर्स की वीडियोस है, उससे आपकी काफी ज्यादा क्लैरिटी डेवलप हो जाएगी। एंड डिसीजन मेकिंग के अराउंड 1 से 1.5 आवर की वीडियो है, इसको देखने के बाद आपकी कंप्लीट क्लैरिटी डेवलप हो जाएगी। तो सबसे पहला जो टास्क आपको फॉलो करना है वो है ये वीडियोस आपको देखना है, ठीक है। नंबर 2 आपको क्या करना है, जो मैंने अपने टाइम पे फॉलो किया था, भाई कोई ना कोई कोर्स जरूर ज्वाइन कर लेना। भाई कोई कोर्स ज्वाइन करने से क्या होता है, कोई भी कोचिंग ज्वाइन करने से क्या होता है, स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, आपका एक डिसिप्लिन बन जाता है, ठीक है। और मैं भाई आपको अगर अपना सीक्रेट मंत्रा बताऊं तो बहुत सिंपल सी लाइन में बता सकता हूं। बहुत ज्यादा लोग ओवररेट करते हैं कि ये इंटेलिजेंट है, ये जीनियस है, इसका आईक्यू बहुत हाई है, ये तो भाई बहुत ज्यादा लकी है, इसको तो सब कुछ पहले से आता है। ऐसा कुछ नहीं होता। कैट, जैट या कोई भी एमबीए एंट्रेंस अगर आप क्रैक करना चाहते हो, वहां पे जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है कंसिस्टेंसी। भाई मेरी प्रिपरेशन के टाइम जो मैंने फॉलो किया था वो था कंसिस्टेंसी। मैं हर दिन पढ़ाई करता था, ऐसा नहीं था कि मैं एक दिन में 8 घंटे पढ़ाई कर रहा हूं, 9 घंटे पढ़ाई कर रहा हूं, नहीं, मैं हर दिन 3 to 4 आवर्स पढ़ाई करता था। लेकिन मेरी डेली प्रैक्टिस थी मुझे पढ़ना ही पढ़ना, चाहे मैं जॉब कर रहा था, मैं कॉलेज में था, मैं हमेशा ये 3 to 4 आवर्स का टाइम निकालता था, उसके बाद पढ़ाई करता था। क्योंकि इन एंट्रेंस एग्जाम में एक बात समझो, ये कोई 100 मीटर की स्प्रिंट रेस नहीं है, ये एक मैराथन है। एंड इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट इनफ, यू आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ। तो आपको जो सबसे पहली चीज डेवलप करनी है वो है कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। और कंसिस्टेंसी डेवलप कब होती है, जब आपके सामने सेम पीयर ग्रुप होता है। अभी आपका क्या चैलेंज है, आप रैंडम से ग्रुप में एडेड होते हो, कोई टेलीग्राम ग्रुप, कोई फेसबुक ग्रुप, वहां पे कोई क्वेश्चन आता है, आपसे सॉल्व हो गया तो आप खुश हो जाते हो, नहीं सॉल्व होते तो बिल्कुल ही डिमोटिवेट हो जाते हो। कोई एक स्ट्रक्चर नहीं है, एक टाइम टेबल नहीं है, एक प्लानर नहीं है आपके सामने। तो जहां पे भी, जिस भी इंस्टीट्यूट को आपको अच्छा लगता है, भाई मुझे इस टीचर का समझ में आता है, मैं ये नहीं कह रहा हमारे यहाँ आपको ज्वाइन करना है, जिस भी टीचर का आपको अच्छा लगता है, हमारे खुद के कोर्सेज आ चुके हैं, कैट का क्रैश कोर्स आ गया जो बहुत सारे बच्चे इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, प्लानर के साथ वहां पे पढ़ाई हो रही है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। या फिर आपको जहां पे भी अच्छा लगता है, मुझे यार इस फैकल्टी का समझ में आ रहा है, वहां पे आप जाके ज्वाइन कर लो। एक डिसिप्लिन आपका बिल्ड हो जाएगा, जिसके बाद अब आपका जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो रहेगा सिर्फ पढ़ना। अभी क्या चैलेंज आ रहा है, अभी आप कंटेंट को ही कंडेंस नहीं कर पा रहे, मुझे ये पढ़ना है या फिर ये नहीं पढ़ना, ये करना है, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, उसी में आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है, क्लटर क्रिएट हो रहा है। तो जब आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो तो आप क्लटर फ्री हो जाते हो, आपका जो ऑब्जेक्टिव है, आपका जो गोल है, आपका जो फोकस है, वो सिर्फ पढ़ाई पे रह जाता है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो लोग गलती करते हैं वो फुल लेंथ मॉक्स नहीं देते। भाई आपको ये स्टेप बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम क्या चीज फॉलो की थी, मैंने कैट के अराउंड भाई 25 से 30 मॉक्स दिए थे। एंड मॉक्स का स्कोर जो होता है ना, वो ऐसा नहीं होता डे 1 पे बहुत ज्यादा आ जाता है। ऐसा नहीं है मेरा पहले दिन 98 99 परसेंटाइल आने लगा था, नहीं भाई। जब मैंने स्टार्टिंग में मॉक दिया तो आप मानोगे नहीं, मेरे 40 परसेंटाइल 50 परसेंटाइल का स्कोर था। लेकिन मैंने एक सिंपल स्ट्रेटजी फॉलो की थी, वो थी +5 स्ट्रेटजी। +5 स्ट्रेटजी मेरी क्या थी कि मुझे हर नेक्स्ट मॉक में 5 मार्क्स से अपने आप को इंप्रूव करना है। क्योंकि हर मॉक में अगर मैंने 5 मार्क्स इंप्रूव कर लिया, तो अगर मैं 20 मार्क्स दे रहा हूं, 25 मार्क्स दे रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली मेरा जो स्कोर है वो 90 से 100 के आसपास पहुंच जाएगा, विच इज मोर देन इनफ अगर मुझे अपनी ड्रीम परसेंटाइल अचीव करनी है। तो कैट में अराउंड मैंने अपीयर करे थे 25 से 30 मार्क्स, और जैट में भी भाई अराउंड मैंने 10 से
12 मॉक्स अपीयर करे थे, क्योंकि जब आप मॉक्स देते हो तो आपको आइडिया लगता है भाई जैट का पेपर पैटर्न डिफरेंट है, यहाँ पे सेक्शन टाइम नहीं है, तो आप किस तरह से अपने टाइम को मैनेज कर रहे हो ये आप तभी सीख पाओगे जब आप मॉक्स अपीयर करोगे। तो मैंने जैट के अराउंड 10 to 12 मॉक्स अपीयर करे थे, एंड जितने भी मॉक्स मैं देता था उसका एक डिटेल्ड एनालिसिस करता था। मैंने एक एक्सेल बना रखा था, उस एक्सेल में मैंने 3 कॉलम बना रखे थे, एक था करेक्ट क्वेश्चन, एक था इनकरेक्ट क्वेश्चन, और तीसरा कॉलम मेरा था जो मेरे क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड थे। ठीक है, अब जो मेरे करेक्ट थे वो मैं देख लेता था क्या मैंने शॉर्टेस्ट अप्रोच से किया है, जो मेरा सिंपलेस्ट अप्रोच है उससे सॉल्व किया है। इनकरेक्ट वाले में मैं देखता था क्या मेरे से मिस्टेक क्या हो गई भाई, क्योंकि अगर मैंने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो मैंने यही सोच के तो अटेम्प्ट करा था कि भाई मेरा सही होगा, तो मेरा क्या एरर है, कोई ह्यूमन एरर हो गया, कोई फॉर्मूले में मिस्टेक थी, या क्वेश्चन मैंने गलत तरीके से रीड कर लिया, उसको मैं फिक्स करता था। एंड यहाँ पे जो अनअटेम्प्टेड थे उसका मैं पूरा कॉन्सेप्ट लिखता था, क्योंकि इसका मुझे कॉन्सेप्ट पता ही नहीं होता था, इसीलिए मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाता था। तो मैं यहाँ पे लिखता था भाई यहाँ पे ये फॉर्मुला यूज होना था, इस टाइप के क्वेश्चन में ये थ्योरम लगनी थी, या फिर ये वाली प्रॉपर्टी की हेल्प से ये क्वेश्चन हो सकता था। उसके बाद भाई मैं पूरा का पूरा नेक्स्ट मॉक अटेम्प्ट करता था। तो जितना टाइम आप मॉक देने में लगा रहे हो उतना ही टाइम आपको मॉक के एनालिसिस में भी लगाना है। मॉक का स्कोर आपके लिए मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपकी लर्निंग कितनी स्ट्रांग है। देन आपको क्या चीज देखनी है, प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं उनको आप सॉल्व कर लो फॉर श्योर। भाई जैट में काफी सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं और कैट में भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि इससे आपको एक कंप्लीट आइडिया हो जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। भाई अगर आप देखोगे कैट में बहुत सारे एलआरडीए के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो अपने आप में एक टॉपिक होता है, तो आप लास्ट के 5 इयर्स के कैट के पेपर कर लो एंड जैट के लास्ट 10 इयर्स के पेपर कर लो, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। मैंने भी यही चीज यहां पे फॉलो करी थी। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यू कैन डू इट। भाई लोग आपको ये बोलेंगे कैट और जैट सबसे टफेस्ट है, तुम नहीं कर पाओगे, बट ऐसा नहीं है। मैं भी आपकी तरह एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट रहा हूं, लेकिन जिस रीजन की वजह से ये एग्जाम्स क्रैक कर पाया वो था कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है जो कोई भी बिल्ड कर सकता है। इसके लिए आपको कोई ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए। आप आज से डिसाइड करो सर मैं पढ़ने के लिए तैयार हूं, हर दिन मैं 4 to 5 आवर्स इन्वेस्ट करूंगा, तो आप भी इन एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो भाई माइंड से ये निकाल दो कि आप इन एग्जाम्स को क्रैक नहीं कर सकते। लोग देखो गलती कितनी बड़ी करते हैं। अगर आप कैट एग्जाम देखोगे अराउंड भाई 2 लाख बच्चा कैट का एग्जाम अपीयर करता है, लेकिन अगर आप जैट का एग्जाम देखोगे सिर्फ 75,000 से 80,000 के लोग आसपास अपीयर करते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के माइंड में पहले से एक फियर होता है जैट तो सर बहुत डिफिकल्ट है, जैट तो हो ही नहीं सकता। लेकिन आप ये देखो भाई इन दोनों एग्जाम्स में अगर आप 50% पेपर कर लो तो आप 98 परसेंटाइलर बन जाते हो, जिसका मतलब आप अपने ड्रीम कॉलेज से कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यहां पे कंपटीशन तो वैसे ही हाफ से कम हो गया, तो अब आप जैट क्यों नहीं क्रैक कर सकते? डेफिनेटली क्रैक कर सकते हो। तो बात यह है कि आपको अपने ऊपर एक सेल्फ बिलीफ होना चाहिए, सर मुझे करना है, और उसके बाद आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। कभी कभी ये चीज समझो कि बहुत ज्यादा अगर आप इधर उधर इन्वॉल्व हो, टेलीग्राम ग्रुप में ये क्वेश्चन भी कर लू, वो वाला बुक भी सॉल्व कर लू, ये वाले मॉक भी लगा लू, तो आप खुद ही इतना ज्यादा पजल्ड हो जाते हो कि आपको क्लैरिटी नहीं आती, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता, और ये चीज बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती है। मैंने अपने टाइम पे एक सिंपल चीज फॉलो की थी भाई, मैं डेली अपने 3 to 4 आवर्स पढ़ाई करता था और डेली मेरा स्ट्रक्चर क्लियर था। भाई मुझे क्वांट्स में डेली अराउंड 1 से 2 आवर्स इन्वेस्ट करने थे, एलआरडीए मुझे डेली 1 से 2 आवर इन्वेस्ट करने थे, और मेरा जो वर्बल का सेक्शन था उसमें मैं 1 से 2 आवर इन्वेस्ट कर रहा था। तो 3 to 4 आवर्स की मैं पढ़ाई करता था। जिस दिन क्वांट्स 2 आवर्स करता था उस दिन एलआरडीए वर्बल 1 आवर करता था, फिर नेक्स्ट डे एलआरडीए 2 आवर्स करता था, क्वांट्स और वर्बल 1 आवर करता था, देन वर्बल 2 आवर्स करता था, क्वांट्स एंड एलआरडीए 1 आवर करता था। तो एक प्रॉपर पैटर्न बना हुआ था। फिर मेरा वीक में एक दिन होता था जिसमें रिवीजन करता था, भाई पूरे वीक में जो भी पढ़ा उसका रिवीजन, एंड देन मेरा संडे टू संडे मॉक का सिस्टम चलता था, उस मॉक को अपीयर करता था। जब मेरा कैट का एग्जाम हो गया उसके बाद अराउंड मेरे पास 40 डेज थे जैट के एग्जाम के लिए। तो जैट एग्जाम के लिए फिर मैंने भाई पूरा का पूरा फोकस शिफ्ट करा डिसीजन मेकिंग पे। क्वांट्स ऑलरेडी मैंने काफी अच्छे से कर रखा, कैट के टाइम एलआरडीए हो चुका था, वर्बल के जो एक्स्ट्रा टॉपिक थे उसको प्रैक्टिस किया, मॉक्स लगाए एंड प्रीवियस पेपर सॉल्व करे। इधर उधर ज्यादा नहीं भागना, जो कंटेंट जो कोचिंग आप फॉलो कर रहे हो उसी को भाई पूरा डिसिप्लिन के साथ फॉलो करो, क्योंकि हर एक कोचिंग स्पेशलाइज्ड है, सबके पास ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, अच्छे से अच्छा वो आपको कंटेंट देना चाहते हैं। मेहनत आपको करनी है। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो रोल है वो 20%, 30%, 40% हो सकता है, लेकिन भाई 60%, 70% मेहनत आपको करनी है। आपको बेस्ट से बेस्ट वीडियो लेक्चर्स हम लोग दे देंगे, आपको पढ़ा दिया, आपको कंटेंट दे दिया, मॉक्स दे दिए, लेकिन जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे तब तक चैलेंज क्रिएट होगा। तो ये अगर आपने चीजें फॉलो कर ली तो आप भी शायद इन एग्जाम्स को क्रैक करके अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच सकते हो। अगर मैं बात करूं कैट की, तो कैट का रिसेंटली हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है, जो एक कंप्लीट कोर्स है जिसकी प्रिपरेशन अगर आप आज से शुरू करते हो तो आप डेफिनेटली इन एग्जाम्स को क्रैक कर पाओगे। इस पूरे कोर्स में आपको 150 आवर के वीडियो लेक्चर मिलते हैं हर एक टॉपिक के, क्वांट्स के, एलआरडीए के, वर्बल के। भाई पूरा का पूरा कंटेंट बहुत ही बेसिक से बनाया गया एडवांस लेवल तक, तो हर एक बच्चे के लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल है। इसके अलावा लास्ट 5 इयर्स के कैट 17, 18, 19, 20, 21 जितने भी क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में, हर एक सेक्शन के हर एक सेट का आपको यहां पे वीडियो प्रोवाइड किया गया है ताकि आपकी कंप्लीट क्लैरिटी डेवलप हो। इसके साथ आपको क्या चीज फॉलो करनी है, एक टाइम टेबल आपको मैं प्रोवाइड करूंगा
उसमें मान लो आपने क्वांट्स का वीडियो लेक्चर देखा परसेंटेज, अब आपने वीडियो लेक्चर जब देखा तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए, लेकिन जब तक आप अपने हाथ से और नए क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चैलेंज आएगा। इसीलिए आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे हर एक टॉपिक पे, जहां पे आपका टाइमर स्ट्रेटजी भी डेवलप हो जाएगा, एक्यूरेसी भी बिल्ड होगी। देन इसके बाद एलआरडीए में भी सेम चीज है, वर्बल में भी सेम चीज है। तो जो भी वीडियो लेक्चर आप देख रहे हो अपने पोर्टल पे जाके आप अपने असाइनमेंट जो है उनको प्रैक्टिस करोगे, उनके डिटेल सॉल्यूशन आपके सामने आएंगे। पूरी प्रिपरेशन में कहीं भी डाउट आ रहा है आप डाउट फोरम में पोस्ट कर दो, जो डाउट फैकल्टीज आपके क्वेश्चन को रिजॉल्व करते हैं। देन आपको 25 फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे। तो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न में होंगे तो उसी टाइप के क्वेश्चन आप देखोगे जैसे कैट में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड देन आपको डिटेल एनालिसिस करना है, टॉपर के वीजा वीजा आपके क्या परफॉर्मेंस है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन हो जाती है अलॉन्ग विद द टाइम टेबल, एक प्लानर के साथ, ताकि 90 डेज जो आपके पास बचे हो उन 90 डेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करना है आप कर पाओ। तो बैच अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। इस पूरे बैच का जो फीस है दैट इज 8,999। आपको अगर इसके डेमो लेक्चर्स देखने हैं, बैच की डिटेल्स देखनी है तो आप व्हाट्सएप कर दो 9958937705 पे। आपको कंप्लीट क्लैरिटी, डेमो लेक्चर्स, बैच की डिटेल्स आपको शेयर कर दी जाएंगे। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो आपको ज्वाइन करना है या फिर नहीं करना। तो आई होप आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी इन दोनों एग्जाम्स में मिली है। आपको ये माइंड में क्रिएट किया गया है टफेस्ट एग्जाम है ऐसा मत सोचो, आप आराम से इन एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हो, बट आपकी स्ट्रेटजी सही होनी चाहिए। वो स्ट्रेटजी आपकी एक बार बिल्ड हो गई, आपने उसके बाद उसके ऊपर मेहनत करी, तो भाई आराम से आप इन एग्जाम को क्रैक करके अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच सकते हो। ठीक है, इसके अलावा कोई और डाउट है तो नीचे कमेंट कर दो भाई, क्या कोई क्वेश्चन है आपका या फिर कहां पे चैलेंज आ रहा है। और जो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियोस दी हैं उनको जरूर देख लेना, एक बार आपका ब्रॉड रिवीजन हो जाएगा, आपको आइडिया मिल जाएगा किस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद आप भी अपने ड्रीम स्कोर को अचीव यहां पे कर पाओगे। एक बात हमेशा ध्यान रखो, डू नॉट एक्सेप्ट डिफीट अंटिल यू कॉम्पीट। सो टेक केयर, गुड लक, ऑल द बेस्ट।